और अचानक से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे इतनी सारी सीलन आ गई। अरे भैया ये क्या सारी दीमक लगी हुई है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय लाइफ रीसेट सीरीज। यार विश्वास नहीं हो रहा कि ये इस घर में हमारी लास्ट दिवाली थी। मेरा प्यारा सुंदर घर, इतना बुरा लग रहा है ना एडिटिंग करते वक्त भी। विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब हम यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं और 2 दिन बाद ही दिवाली के इस तरीके की हालत थी घर की, एकदम तहस नहस घर हो रखा है। हमें सामान शिफ्टिंग करना था तो हमने पोर्टर वालों को बुलाया है। आ गया भैया लोग, सुबह हो रहा है हमारे घर में तहस नहस। थोड़ा बहुत सामान तो मैं ऑलरेडी हटवा चुकी थी दीदी के साथ, जो मेरे इंपॉर्टेंट सामान था वैनिटी का, और सब सामान जो बॉक्स है वो पूरा भरा हुआ है, अभी वो खाली होना है। हो गया हमारा एक सोफा पैक, अब दूसरा होगा और ये भी जाएगा, टेबल नहीं जाएगा अभी। सो जैसा कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है कि ये घर हम लोग एयरबीएनबी पे देने वाले हैं, बट मैं सारे रूम्स एयरबीएनबी पे नहीं दूंगी। आई वांट टू स्टार्ट इट स्लो, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस। प्लस मेरा सामान इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत, मतलब फर्नीचर वगैरह ऐसा है जो मैं नहीं देना चाहती हूँ, तो वो मैं हटवा करके अपने प्राइवेट रूम में लॉक करके रखूँगी एंड अभी के लिए सिर्फ 2 BHK स्पेस ही प्रोवाइड करूँगी। इतना ज्यादा गंदा लग रहा है ना अब घर, इतना ज्यादा गंदा। पहले अच्छा खासा था, सारा फर्नीचर सही जगह पे लगा हुआ था, इतने सालों से हमारा फर्नीचर लगा हुआ है। जैसे ही फर्नीचर हटा इतने सारे फ्लॉज दिख रहे हैं ना, छोटी छोटी चीज इतनी खुद को गंदी लग रही है कि लग रहा है यार नहीं, थोड़ा मेंटेन तो करना पड़ेगा, इसको सही करवाना पड़ेगा। सोफा हमारा लग गया है यहाँ पे, पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये पैच हो रखा है। बहुत पहले हमारा एसी में कुछ वाटर का इशू हुआ था, तो उस वजह से यहाँ पे उन्होंने कुछ पाइपलाइन डाली थी। तो पहले क्या था, वो सोफा था वो कवर कर लेता था इसको, पर अब क्या है कि अब ये दिख रहा है बहुत प्रॉपर इस सोफे के साथ। अगर मैं कुशन्स भी लगाती हूँ तो अगर सपोज करो कुशन कभी नीचे गिर गया तो अच्छा नहीं लगेगा, सो आई हैव टू गेट इट फिल्ड। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ और क्या क्या चीजें होनी है। ऐसे तो आपको लगेगा कि ठीक ही ठाक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके इतने सारे इश्यूज आ गए घर में अचानक से ही। ये वाला कमरा मेरा एकदम ठीक था, पहले एकदम ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, और अचानक से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे इतनी सारी सीलन आ गई। फरीदाबाद में इतना दिक्कत है ना, बिल्डर्स बहुत बदमाशी करते हैं। तो जब हमें ये घर मिला था ना, तो भी उन्होंने बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा करके ये घर हमें मिला था, और उसके बाद लास्ट में बहुत सारे काम छोड़ दिए थे। बहुत मिस्टेक हो गई हमसे। पहले दूसरा वाला बेड लगा हुआ था, हमने ऑर्डर किया है रेंटो मुझे से बेड, और गलती से ये बहुत छोटा बेड आ गया। रजत ने कहा कि क्वीन बेड ऑर्डर कर दो। पता नहीं मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि यार हमारा रूम तो बड़ा है और ये क्वीन बेड इतना छोटा लग रहा है, इस रूम के हिसाब से इतना छोटा लग रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसको चेंज करवाऊं, और रेंटो मोजो की पॉलिसीज में मैं 3 महीने से पहले चेंज नहीं करवा सकती। 1 महीना तो निकल गया हमारा इसमें, लेकिन अभी 2 महीने बचे हैं। तो अभी मुझे देखना है कि मैं इसको क्या करती हूँ। मैं एक बार कंप्लेन करके देखती हूँ कि अगर वो किंग साइज बेड देते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा इस कमरे में, क्योंकि अदरवाइज ये कमरा बहुत खाली लग रहा है। मुझे इसको फिलअप करने के लिए बहुत सामान रखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या पैच बन रखा है, ये सब ये सब फ्लॉज पहले नहीं दिखते थे जब तक फर्नीचर था, लेकिन जैसे ही फर्नीचर गया सारे फ्लॉज उभर के आने लगे हैं, एंड इट इज लुकिंग सो बैड। तो इसमें ना और हर तरीके की लाइट है, बहुत प्यार से रजत ने मेरे लिए बनवाया था, एंड मेरा बहुत मन था कि मैं इसको लेके जाऊं, बट यार ये इतना सेंसिटिव है ना कि ये ले जाने में ही शायद टूट जाता, तो हम ये नहीं ले जा पाए। तो ये हमारे गेस्ट के लिए ही रहेगा, एंड आई रियली होप कि कोई गेस्ट इसको कभी तोड़ ना दे, क्योंकि अगर ये तोड़ दिया तो इसका रिप्लेसमेंट बहुत सिंपल सा फिर शीशा होगा। एंड आई रियली विश, भगवान से मना रही हूँ कि ये तोड़े ना यार, ये काफी बड़ा अट्रैक्शन है इस रूम का, एंड आई थिंक ये बहुत बहुत प्रिटी लगता है एंड एक्सपेंसिव है। जब आप एयरबीएनबी पे देने का सोचते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, और मुझे और ज्यादा सोचनी पड़ी क्योंकि ये हमारा घर है। तो घर को देने में डर तो लगता है यार, थोड़ा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो वो तो आप आगे जर्नी में देखते रहोगे कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं कोशिश करूंगी मैं शेयर करूं किस किस टाइप के गेस्ट मेरे पास आए, क्या क्या इश्यूज रहे, क्या क्या इश्यूज नहीं रहे, इफ इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, इफ इट इज अ बैड एक्सपीरियंस, और देखते हैं अपनी जर्नी कहाँ तक जाती है एयरबीएनबी की। 1 साल ये घर ऑलमोस्ट बंद रहा है, तो इतना बुरी हालत हो गई है, यहाँ पे पूरा सीलन हो रखा है। अगर आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, तो आपको ये वाला एरिया दिखाई देगा जहाँ पे मैं पहले काफी वीडियोस बनाती थी, और ये बहुत नीट एंड क्लीन एरिया था, बहुत सुंदर सा था। बट अब इसकी हालत देखो यार, मतलब वही होता है ना, जब आदमी रहता नहीं घर में तो इतना मेंटेनेंस मांगता है ना घर। रहने पे तो कम मांगता है, मुझे लगता है अगर आप थोड़ा बंद कर दोगे घर तो ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है। तो पिछला साल जो मेरा स्पाइन टीबी में गुजरा, उस वजह से बहुत ही ज्यादा इश्यूज हुए, इधर उधर आना जाना होता था, तो मैं मैक्सिमम टाइम लखनऊ में थी, रजत भी नहीं आता था, वो मेरा ध्यान देता था। तो इस वजह से यहाँ पे ये पूरा घर बंद रहा, और इतनी गंदी हालत हो गई ना इस घर की 1 साल बंद रहने की वजह से। तो बीच बीच में कोई ना कोई आता था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता यार, आपको रहना पड़ता है घर को, मतलब घर बनाने के लिए आपको रहना जरूरी है वहां पे।
तो ये हमारा घर है, बहुत ज्यादा लगाव है इससे, बट एट द सेम पॉइंट ये घर अब मांग रहा है कि हाँ चलो थोड़ा सा मेरा मेंटेनेंस कर दो। तो अभी हम बहुत एक्सपेंसेस नहीं करना चाह रहे, हम मैं थोड़ा थोड़ा बस पैच वर्क करवाऊंगी अपने घर में। घर पे मैं अकेली थी और ये सारा काम रात के 7 बजे शुरू हुआ है। रजत चला गया क्योंकि उसको काम था एंड ये सारा रिनोवेशन वाला काम मेरे ज़िम्मे था। तो यहाँ पे भैया लोगों पे ट्रस्ट करके किसी के थ्रू बुला के उनको ये सब पैच वर्क करवा रही हूँ यहाँ पे। भैया इसमें कुछ आप फिक्सेट वगैरह डाल के नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्टली पुट्टी करो, फिक्सेट नहीं बोला भैया ने आपको? ओह नो, सब दीमक लग गई है, शिट। तेज कर दो। ये भी पूरा खराब हो गया मैम। क्या खराब हो गया? ये पीछे से इसमें भी तो लगी पड़ी है। हाँ ये तो मेरा पूरा खराब हो गया, मुझे तो लगा था एकदम ठीक होगा। हाँ इसकी तो बुरी हालत हो रखी है, बाप रे बाप। टर्माइट का डब्बा, क्या लिखा हुआ है इसमें? एजेंडा इंसेक्टिसाइड। ये चलेगा क्या? थोड़ा बहुत टर्माइट का इशू तो आ ही जाता है हर ही घर में, आई थिंक एक टाइम बाद। तो हमारे पास ये एक सोल्यूशन रखा हुआ था एंड इसको थोड़ा सा पानी में कुछ मिला मुलू करके, रजत ने जैसे बताया उसमें थोड़ा पड़ करके मैंने ये सिरिंज बना ली है इसकी। एक छेद वेद भी हो रखा है क्या? वो जो इन लोगों ने अपना घर बना रखा है क्या? है? ये तो पीओपी हो गई ना, पीओपी भी निकले नहीं, वो घर तो नहीं बने हुए फिलहाल में। नहीं कहीं तो होगा ना छेद, वो ना पहले सोल्यूशन ये डाल हो दीजिए। सकता है। हाँ तो ये सोल्यूशन डालना पड़ेगा पहले। पंकज मैं डालूं? पंकज कैसे डालूंगा? ये कैप खोल कुछ नहीं, कैप खोल के उसमें लेकिन ध्यान से फिर हाथ धो लीजिएगा। कैप खोल के, वैसे तो मोटी सिरिंज होनी चाहिए लेकिन मेरे पास यही है। अच्छे से और डालिए, अच्छे से। हाँ डालिए, ऊपर ये जो छेद दिख रहा है यहाँ पे भी डालिए। अच्छे से डालिए। ले बंद करते हूँ। थोड़ी सी घिसाई में मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मतलब आजकल मुझे एलर्जीज इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, स्पेशली जब से मुझे स्पाइन टीबी हुआ है। अभी भी मेरी इम्यूनिटी रिगेन नहीं हुई है। तो सपोजिंगली आप में से कोई है जिसकी फैमिली में स्पाइन टीबी हो या टीबी हुआ है किसी भी तरीके का, और अगर आप लोगों ने मेरी वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने टीबी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए अगर आपके किसी परिवार में किसी के साथ होता है, तो आई एम श्योर ये जर्नी आपको हेल्प करेगी समझने में कि कैसे मेरा पिछले 2 साल इतने ख़राब रहे मेरी बीमारी की वजह से। और अभी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारी हैं। जैसे मेरी इम्यूनिटी कभी भी ख़राब नहीं थी, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, और अभी मेरी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़, मुझे एलर्जीज फट से होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मेरे साथ होते हैं। तो आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ इस चीज़ में। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम हुआ है तो डेफिनेटली मेरी वीडियो शेयर करना, आई एम श्योर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इधर कर दो प्लीज़, शिफ्ट इधर ही कर दो यहाँ तो, क्योंकि पूरा ये वाली तो पूरी दीवार करनी पड़ेगी आपको, मतलब नीचे की पूरी। बहुत ज़्यादा ही हो गया, पूरा ऊपर तक सीलन है। मॉर्निंग सुबह उठ गई हूँ, लेकिन बाप रे बाप रात में मेरी नाक इतनी ब्लॉक थी ना, बल्कि मैंने एयर प्योरीफायर भी चला रखा था, बट इतनी एलर्जी का इशू है मुझे। और फिर वापस आज भैया आए हैं अपना सारा काम कंप्लीट करने, तो घर एकदम मैसअप हो रखा है। बाप रे बाप पता नहीं कैसे करूँगी। एंड इसके साथ साथ दे आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। मुझे शूट कंप्लीट करने हैं, हम एक जगह ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मेरा बर्थडे पे इतने टाइम बाद मैं जाऊँगी फाइनली, तो उसकी अलग बुकिंग्स वगैरह में लगी हुई हूँ मैं। तो बट इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी बजट पूरा करके देख करके सारा मैंने किया है। रजत को तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहता इन सब चीज़ों में, तो मुझे ही करना पड़ता है ये सब। वो पैसेंजर प्रिंसेस है बेसिकली किसी भी ट्रिप में। सो या स्टे ट्यून, ताकि आपको पता चले हम कहाँ गए थे फाइनली, एंड दिखाती हूँ आपको घर में क्या क्या हो रखा है। तो पंखा बंद कर देती हूँ। ये देखो, ये वाला काफ़ी हद तक पैच कवर तो कर दिया, अभी सूखने का वेट कर रहा है। कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं अभी जाऊँगी, एक बार भैया काम कर लें, जब घर बंद करके मैं जाऊँगी बाहर और चेक करूँगी कि इस वॉल में कुछ और मैं करा सकती हूँ, क्योंकि ये सीलन यहाँ पे परमानेंट है, और मुझे लगता है कि अभी मैंने कराया कुछ दिनों बाद फिर सीलन आ जाएगी, तो वो एक इशू होगा। एंड देखो यहाँ पे वो दीमक वाला जो वो था पूरा रैक था, वो हटवा दिया है, बट इसमें बहुत फिलिंग करनी पड़ी, और मैंने इसके अंदर दीमक वाला केमिकल भी डाला है। तो आई होप दोबारा कोई इशू ना हो। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। वैसे रूम बहुत प्रिटी है, एंड पता है रजत ना मुझे ये वाला वॉल टच नहीं करने देता। मैंने बहुत पहले बोला था कि यार मैं बोर हो गई इस वॉल से, मुझे इसको हटाना है, बट ये मैंने इतनी मेहनत से कोविड टाइम पे पेंट की थी कि वो कहता है नहीं तुम्हें जो करना है करो पूरे घर में, ये वॉल तो नहीं हटेगी, ये वैसी रहेगी जैसे तुमने बनाई थी। सो या इट हैज़ वेरी क्यूट मेमोरी, दिस हाउस हैज सच क्यूट मेमोरीज। हमारा रिलेशनशिप का बिगनिंग इस घर से हुआ है।
हमारी शादी ही हो करके हम इस घर में आए, और ये पेंटिंग मैंने की जो आधी अधूरी है ऑनेस्टली, इसकी डिफाइनिंग तक नहीं हो पाई क्योंकि मैं बोर हो गई थी करते करते. इट वॉज सो डिफिकल्ट टू डू दिस, स्पेशली बिकॉज मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे उस टाइम पे कोविड की वजह से. सो या इस तरीके से अभी और दिखाती है. और सब भी पैच वर्क हो गया है काफ़ी सारा. देखो यहाँ पे पैच वर्क हो गया है, ये पैच वर्क भी कंप्लीट हो गया है. मैं जा रही हूँ कुछ या तो प्लैंक्स या आई डोंट नो ल्यूअर या ऐसे कुछ कह रहा था रजत, तो वो देखने जा रही हूँ. अगर मुझे ठीक पड़ा तो प्रॉबेबली मैं उस वॉल में वो करवा दूँगी, या तो फिर हम नॉर्मल पेंट करा देंगे. लेट्स सी. तो मैं फटाफट चली गई ड्राइव करके पास की शॉप में पीवीसी प्लैंक और लुअर्स देखने, और मैं देखूंगी अगर वो मुझे बेटर पड़ा बजट में तो मैं वही करवा लूँगी. भैया मुझे ना बेसिकली एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो मेरी दीवार पे ना सीलन है, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो सस्ता भी हो, क्योंकि मतलब वो कमरा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट कम से कम मेरी 4-5 साल की छुट्टी हो जाए. ऑप्शंस तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, बट यार समझ नहीं आ रहा कि एयरबीएनबी के लिए इतना सब कुछ करवाना चाहिए या नहीं. बाप रे बाप, ये फालतू फालतू के काम भी करने पड़ते हैं भाई. बस मैं फैशन नहीं करती हूँ, बहुत काम करने पड़ते हैं. घर ना मेंटेन करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. मेरा कमरा झाड़ दीजिए दीदी अच्छे से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मुझे. अब मैंने पीवीसी लगवाया है या पेंटिंग करवाई, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा. एक्चुअली मैं इसका फाइनल वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो कि एग्जैक्टली रेनोवेट होकर के ये घर पहले कैसा लगता था और अब कैसा लगने लग गया. और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा है, ये एयरबीएनबी के लायक है या नहीं. और मुझे सही में नहीं पता कि ये एयरबीएनबी मेरा कैसा चलेगा. काम हो रहा है और बज गए हैं 8. भाई दी दरवाजा बंद कर देना वहाँ का, ठीक है, नहीं तो डस्ट आएगी तो दिक्कत होगा मुझे. उफ, इस डस्ट ने तो मेरी बुरी हालत कर दी है. इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है, आंखें बंद हो रही है जलन के मारे. दीदी चाय पिला दो. थैंक यू सो मच. आज आपने गोला मार दिया था, बहुत गलत किया आपने मेरे साथ. थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो करना और मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस चीज वजह से और किस चीज ने मुझे एक्चुअली में फोर्स किया कि हाँ हम लोग अपने घर को एयरबीएनबी में कन्वर्ट करें. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. लव यू. गुड नाइट.